हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी डेली 10 करेंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण इवेंट्स। वियतनाम में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया। कहां पर? हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में। वियतनाम में कहां पर? हो ची मिन्ह सिटी में। विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि वियतनाम की यात्रा पर हैं, उनके दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। वियतनाम के प्रधानमंत्री के विषय में जान लेते हैं। फाम मिन्ह चिन्ह, फाम मिन्ह चिन्ह इनका नाम है। और इससे पूर्व भी एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में बाक मिन्ह सिटी में, इसी बाक निन्ह सिटी, ठीक है, बाक निन्ह सिटी में आर एन टैगोर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था। आर एन टैगोर की रचनाओं को वियतनामी में अनुवाद करके वहाँ के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और आर एन टैगोर के सिद्धांतों और मूल्यों की स्वीकार्यता वियतनाम में प्राप्त है। आगे चलते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे 2023 कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। ये याद रखिए, ये विश्व सांख्यिकी दिवस है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है भारत में। कब? 29 जून को आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व सांख्यिकी दिवस या वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे की जो थीम है उसे देख लेते हैं। क्या? सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए, सतत विकास लक्ष्यों जो एसडीजीज हैं उनकी निगरानी के लिए राज्य संकेतक ढांचे को राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संरेखित करना। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लीजिए। अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजीज कितने हैं आपके? 17 एसडीजीज हैं, ठीक है, जिन्हें 2030 तक पूरा करना है, इनको प्राप्त करना है। आईसीएआई को अगली आपकी महत्वपूर्ण घटना क्या है? आईसीएआई को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया है। आईसीएआई भारत की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक संस्था है और उसे यूएन अवार्ड मिला है। देख लेते हैं इसके विषय महत्वपूर्ण बातें क्या है। आईसीएआई को किसके लिए? स्थिरता पहल के लिए, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के लिए विश्व की 70 इनिशिएटिव के बीच हाईएस्ट स्कोर मिला है, उच्चतम स्कोर मिला है। और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में योगदान के लिए इनको अवार्ड मिला है। देता कौन है? यूएन है। जैसे तो यूएन की एक संस्था है, यूएन अंकटाड, ठीक है, अंकटाड के द्वारा इसे दिया गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आगे देखते हैं किस अवसर पर इसे प्रदान किया। अंकटाड की एक बैठक अबू धाबी कहाँ पर है आपकी? यूएई की राजधानी है। यहाँ पर 8वें विश्व निवेश मंच, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान इसे अवार्ड की घोषणा अंकटाड के द्वारा की गई। आईसीएआई के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, ठीक है, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है उसको बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ उन्हें संरेखित करने के काम जो उसने किया है, इसी के लिए अवार्ड दिया गया। आईसीएआई आपका है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और अंकटाड आप देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हाँ, अंकटाड का मुख्यालय पूछा जाता है कभी कभी, इसे आप याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स अगली आपकी महत्वपूर्ण घटना है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GWRI हाल ही में जारी की गई है, ठीक है। कब की है? 2023 की रिपोर्ट। तो भारत की रैंकिंग क्या है इसमें? 64th आउट ऑफ 108, 108 कंट्रीज के बीच भारत की रैंकिंग है 64th। पिछले वर्ष की तुलना में देख लेते हैं, भारत की 15 स्थान की गिरावट दर्ज हुई है रिमोट वर्क इंडेक्स में, GRWI में, ठीक है। तो GRWI में जो शीर्ष देश उनको देख लेते हैं, ठीक है। आप टॉप 3 देख लीजिए। डेनमार्क पहली पोजीशन पर है, नीदरलैंड सेकंड और जर्मनी थर्ड पर। इसमें टॉप को जरूर याद रखिए, डेनमार्क को जरूर याद रखिए। और कभी कभी बीच से भी उठाता है, इसलिए आपको टॉप 3 पता होने चाहिए। कौन सी संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है? तो नॉर्ड लेयर, ये आपकी साइबर सुरक्षा फर्म है नॉर्ड लेयर, और इसी के द्वारा इस इंडेक्स को विकसित किया गया है, जो कि 4 मूलभूत मानदंडों का मूल्यांकन करता है। 4 मूलभूत मानदंड है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन करता है इस इंडेक्स का, जिसमें से आपका साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिक संरचना, और चौथा है आपका सामाजिक सुरक्षा। इन्हीं 4 के आधार पर ये डिसाइड करता है। यहाँ पर भारत की 2 चीजों में पोजीशन बहुत गिरी हुई है। किसमें? डिजिटल और भौतिक संरचना में, जबकि
यहाँ पर और एक्स्ट्रा हो गया, इससे हटा दीजिए। डिजिटल और भौतिक संरचना में गिरी हुई है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा में, और इन दो में इतनी ज़्यादा गिरावट है कि भारत की ओवरऑल रैंकिंग पर इफेक्ट पड़ा हुआ है। मोहम्मद शमी हाल ही में चर्चा में है और प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनने की वजह से हैं, साथ ही वर्ल्ड कप में भी धमाल मचा रहे हैं। तो प्यूमा इंडिया के वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें चुना गया है। प्यूमा के ये जर्मन के एमएनसी है, ठीक है। कहाँ के? जर्मन के एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो एथलेटिक जूते, लाइफ स्टाइल फुटवियर और स्पोर्ट ड्रेसेस का निर्माण करती है। शमी के विषय में देखें तो शमी ने 2013 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध डेब्यू मैच किया था। डेब्यू मैच में भारत में कोलकाता में हुआ था मैच, और डेब्यू मैच में ही 9 विकेट प्राप्त करने वाली पहले भारतीय हैं और संभवतः एकमात्र भारतीय हैं, ठीक। डेब्यू मैच मतलब पहले ही मैच में, जब आपको पदार्पण, डेब्यू मैच मतलब पदार्पण मैच, मोहम्मद शमी, ठीक है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है, हाल ही में मनाया गया 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है, और उद्देश्य क्या है? लोगों को हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना, ठीक है। ये बोन से रिलेटेड बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियों से संबंधित रोग है। तो हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक करना, जो कि दिवस का उद्देश्य है, दिवस स्पेशल जो डेज होते हैं सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या होता है? जागरूक करना। तो हड्डियों के स्वास्थ्य पर जागरूक करेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के विषय में देख लेते हैं कुछ स्टैटिक जानकारी जो आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसके कॉजेज देख लेते हैं, ठीक है। हड्डियों का रोग आपको पता है कि हड्डियों के कमजोर होने से संबंधित है। कब होता है? महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी से, ठीक है। जब उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी होती है, मेनोपॉज अवस्था में, तो वहाँ उस समय हड्डियां वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। पुरुषों में एज बढ़ने के साथ उसका जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसमें कमी आती है, ठीक है। इसके द्वारा ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये बच्चों में भी इस पूरी तरह से संभावना इसकी बनी रहती है। अगर कोई बच्चा लंबी बीमारी के कारण बेड में पड़ा हुआ है तो उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना होती है। तो जहाँ पर मेल और फीमेल में ये सेक्स हार्मोन से संबंधित है, ठीक है, मेल और फीमेल में सेक्स हार्मोन से संबंधित है, वहीं पर बच्चों में ये संबंधित है ज़्यादा लंबे समय तक बेड में पड़े रहने से, जो किसी बीमारी के कारण ही संभव होता है कि बेड में बच्चा पड़ा रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिवर सिंह, हाल ही में पुस्तक इसे हरदीप पुरी जी ने, जो मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा विमोचन किया गया, और ये लिखी गई है अशोक पंडित के द्वारा, ठीक है। अशोक पंडित ने इसे लिखा द रिवर सिंह, लेकिन ये क्रिकेट की बुक नहीं है। रिवर सिंह किससे संबंधित? कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ठीक है। ये ऑथर है इसके अशोक पंडित। कोलोनियलिज्म टू कोऑपरेशन, ठीक। और इसमें दिखाया गया है कि एक समय भारत क्या था? सोने की चिड़िया था, गोल्डन बर्ड। फिर ये उपनिवेश के अधीन चला गया, कोलोनियलिज्म के अधीन चला गया, फिर इसे आज़ादी मिली, और आज फिर से भारत ने आत्मविश्वास प्राप्त करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। तो यही इसमें दिखाया गया है, भारत की आर्थिक स्थिति को दिखाया गया है, भारत के विकास को दिखाया गया है। द रिवर सिंह, अशोक पंडित, फेमस बुक है, ठीक है। और जो करंट की बुक है उनको मैंने बताया कि जरूर आप याद रखते चाहिए। चलिए, हर किताब आप नहीं जान सकते, लाखों किताबें, तो जो करंट की हैं उन्हीं की संभावना सबसे ज्यादा होती है पूछे जाने की। होप इनिशिएटिव कैंपेन, ठीक है, ये हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा चालू किया गया होप इनिशिएटिव महाअभियान के रूप में इसे पंजाब सरकार प्रचारित कर रही है। पंजाब सरकार, उद्देश्य क्या? पंजाब के युवाओं में को नशे से दूर रखना और राज्य को पूर्ण रूप में नशा मुक्त बनाना। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या के रूप में इस समय उपस्थित क्या हुआ है? नशा। पंजाब एक समृद्ध स्टेट है, और बुराइयां या तो समृद्धि में आती हैं या विपन्नता में आती हैं। तो यहाँ समृद्धि सबसे बड़ा कारण है। लोग शराब से आगे निकल के कहाँ चले गए हैं? ड्रग्स में। और आप पंजाबी कल्चर को भी देखते होंगे, उनकी शादियों को देखते होंगे, उनके गानों को देखते हो, हर जगह दारू शारू आप देखते ही रहते हैं ना, कितना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार होता है। तो उनकी जनरेशन अब दारू शारू में नहीं रुकेगी, ठीक है, हमेशा विकास करती है, तो वो ड्रग्स में चली गई है, और ये एक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित हुई है। तो भगवंत मान सिंह, ठीक है, मुख्यमंत्री, जो कि स्वयं काफ़ी बड़े सुनहरे नशेड़ी रहे हैं, इनके नेतृत्व में हजारों युवाओं ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब में आयोजित अरदास में राज्य को नशे से मुक्त करने और युवाओं को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने की शपथ ली, ठीक है। अरदास का मतलब क्या होता है? अरदास पूजा से पहले प्रार्थना की जाती है। अरदास का जो साधारण अर्थ है वो क्या है? प्रार्थना। और जब भी कोई कार्य शुरू किया जाता है उससे पहले अरदास करने की परंपरा है। जब भी कोई कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद भी अरदास की
परंपरा है, ठीक है। तो अरदास शब्द आपका फारसी और संस्कृत दोनों से निकला हुआ माना जाता है। दोनों की अपनी अपनी व्याख्या है। आगे चलते हैं। गांधी बुनकर मेला, ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? गांधी बुनकर मेला आपका कोलकाता में आयोजित किया गया और ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी है, ठीक है, नेशनल हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी है, ठीक है, और कोलकाता में आयोजित किया गया है, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अधीन। उद्देश्य क्या है? पूरे देश में खादी कपड़ों की बिक्री को बढ़ाना, ठीक है, बिक्री को बढ़ाना और खादी के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना। बिक्री और रुचि इसके मुख्य उद्देश्य हैं। आगे चलते हैं। सखारोव पुरस्कार हाल ही में दिया गया, ठीक है। सखारोव पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है वैश्विक स्तर का, और ये दिया जाता है मानवाधिकार और स्वतंत्रता की वकालत करने वाले लोगों और संस्थाओं को। देख लेते हैं इसमें क्या है। विजेता है जीना महसा अमीनी, ठीक है, जीना महसा अमीनी, और एक आंदोलन है महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, ये ईरान का है और ये भी ईरानी महिला है। इन दोनों को सखारोव पुरस्कार मिला है सम्मिलित रूप से। दिया किसने? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला या मेत्सोला, इनके द्वारा विजेता की घोषणा की गई है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? वैश्विक मंच पर मानवाधिकार और स्वतंत्रता की वकालत के लिए। तो ये देख लेते हैं कौन है जीना महसा अमीनी, जिनको ये पुरस्कार मिला। 22 साल की महिसा अमीनी को सितंबर 2022 में ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई, ठीक है। इन्हें पकड़ा गया था और किस अपराध के लिए पकड़ा गया था और उसी दौरान की मृत्यु हुई है हिरासत में। महिलाओं के लिए ईरान के सख्त ड्रेस कोड, ठीक है। ईरान ने हाल ही में एक बिल जारी किया है जो कि ड्रेस से संबंधित है, ठीक है, पर्दे से संबंधित है। इस विधेयक के उल्लंघन के लिए, जिसका महिलाएं बड़ा विरोध कर रही थी, उल्लंघन के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में इनकी मृत्यु हो जाने के कारण वैश्विक स्तर पर ये चर्चा का विषय बन गए। सखारोव पुरस्कार के साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि सखारोव फ्रीडम अवार्ड भी एक दिया जाता है। वो सखारोव अवार्ड से अलग होता है। और आइए देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। सखारोव फ्रीडम अवार्ड देता है नॉर्वेजियन हेलेंसिकी कमेटी, नॉर्वे की एक कमेटी है, नॉर्वेजियन हेलेंसिकी कमेटी, उसके द्वारा फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। जबकि सखारोव अवार्ड यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाता है। और आपने देखा कि रॉबर्ट मेत्सोला, जो कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के क्या हैं अध्यक्ष, उनके द्वारा अवार्ड दिया गया। सखारोव फ्रीडम अवार्ड भी दिया गया है 2023 में। किसको दिया गया है? आइए देखते हैं। ट्रूथ हाउंड्स एक संस्था है, यूक्रेनी मानवाधिकार संस्था है, इसको मिला है सखारोव फ्रीडम अवार्ड, ठीक है। और सखारोव अवार्ड आपने देख लिया महिसा अमीनी और एक आंदोलन को दिया गया है जो कि स्वतंत्रता और मानवाधिकार से संबंधित है महिलाओं के। तो यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन ट्रूथ हाउंड्स को अवार्ड मिला है 2023 का, इसे भी याद रख लीजिए। युद्ध डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, ठीक है, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चालू है उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ट्रूथ हाउंड्स के नाम से, उसे सखारोव फ्रीडम पुरस्कार मिला गया है। और इन दोनों अवार्ड में आप अंतर समझिए। हालांकि दोनों ही मानवाधिकार और स्वतंत्रता के हिमायती, इन्हीं के लिए दिया जाता है, लेकिन अलग अलग संस्थाएं देती हैं। एक में फ्रीडम शब्द है और एक में फ्रीडम शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण घटनाएं। मिलते हैं हम अगले उस सेशन में। थैंक यू वेरी मच।